लोग तो इस प्लेलिस्ट में हम देखेंगे लीड कोड के क्वेश्चंस। तो आज का पहला क्वेश्चन एरे का सबसे आसान क्वेश्चन एक ले लेते हैं, टू सम क्वेश्चन। तो इसमें एग्जैक्टली प्रॉब्लम में क्या कहा जा रहा है कि गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स, सो नम्स नाम का एक एरे इसमें है और एक टारगेटेड नंबर कोई दिया जाएगा। उस एरे में कोई ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनको सम करके हमारा टारगेटेड नंबर हमें मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर हमें एक एरे दिया है 2 7 11 15, तो इसमें कोई दो ऐसे नंबर होंगे जिनको हमें सम करने पे 9 मिलेगा जो टारगेटेड नंबर है। फॉर एग्जांपल 2 + 7 = 9। तो 2 का और 7 का हमें इंडेक्स रिटर्न करना है इसमें। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे, एक तो नाइफ मेथड से करेंगे और उसके बाद फिर एफिशिएंट मेथड यूज़ करेंगे इसमें। तो अगर नाइफ मेथड से करते हैं तो सबसे पहले हम इसमें नाइफ मेथड में हम क्या करेंगे कि दो लूप्स यूज़ करेंगे। एक लूप इसको एरे को आइटरेट करने के लिए और दूसरा चेक करने के लिए कि I = 0 or is less than the length of the array dot. So basically this loop will traverse the array, and इसके अंदर फिर एक और लूप चलाते हैं from in with int j = I plus 1, so it will start from the next element, है ना। so next element से ये start करेगा, j is less than dot length। so ये फर्स्ट एलिमेंट से लूप स्टार्ट करेगा और इसे लेंथ -1 तक चेक कर सकते हैं, एंड नेक्स्ट लूप इसके जस्ट नेक्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करेगा और चेक करेगा टिल द एंड कि अगर कोई भी दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका सम टारगेटेड सम के बराबर है तो उसका इंडेक्स रिटर्न करेंगे। तो इसके लिए चेक कर लेते हैं नम्स आई, मतलब मीन्स फर्स्ट ये ith प्लेस पे जो एलिमेंट है प्लस nums j, and if it is equal to target, so what we will do, we will return the place values of these two numbers. So to return the place value of these two numbers, we have to return the array. So either we should declare an array and we can store the place values, or else we can directly return here like this key, return new int, and in the bracket we can just pass I and j. And what we can do, key at the end we can directly return -1 -1 in case अगर कोई भी ऐसे दो नंबर्स नहीं है जिनका सम टारगेटेड नंबर के बराबर है। सो इसको अगर रन करके देख लेते हैं एंड लेट्स सी। and it is passing all the test cases. Now let's talk about the efficient method. उसमें हम क्या करेंगे, इसमें we will use hash map। तो हैश मैप में हम इसकी इसमें जो अभी हमने नैव सोल्यूशन किया है इसमें दिक्कत क्या है कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर है। एक लूप चल रहा है ट्रैवर्स करने के लिए, दूसरा लूप चल रहा है उसे चेक करने के लिए। सो एफिशिएंट सॉल्यूशन में वी विल सी कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हम रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे फ्रॉम एन स्क्वायर टू एन। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हैश मैप यूज़ कर सकते हैं और उसमें वन बाय वन एक एक एलिमेंट उठाएंगे
और देखेंगे कि टारगेट में से वो एलिमेंट माइनस करके जो एलिमेंट है अगर वो हैश मैप में है तो इन दोनों की वैल्यू उसमें प्लेस वैल्यू रिटर्न कर देंगे। उसको कैसे करते हैं इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं। सबसे पहले एक हैश मैप बना लेंगे और इसमें दोनों इंटीजर ही होंगे तो कीज़ और वैल्यू दोनों इंटीजर है यहाँ पे। हैश मैप का नाम ले लेते हैं एच एम एंड इसका साइज एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं ताकि लूप में आसानी रहे चलाने में। And now we will run only single loop y equal to 0 starting से y is less than size till the last element and I plus plus। so अब हम चेक करेंगे कि इसमें कोई भी ऐसा मीन्स जो अभी बोला था if hm dot contains अब हमने ऐसे क्यों किया है कि हमें दो नंबर चेक करने हैं जो कि हमारे एरे में हैं और उनका सम टारगेटेड सम के बराबर नंबर के बराबर है। तो अगर हमारा फर्स्ट नंबर ये है तो दूसरा नंबर हमारा क्या होना चाहिए, वो टारगेट माइनस वो नंबर का जो माइनस करके आंसर आएगा वो दूसरा नंबर होना चाहिए। और अगर वो सेम नंबर अगर हमारे पास है तो हमारा उन दोनों का प्लेस वैल्यू हम रिटर्न कर देंगे। तो इसके लिए हमने हैश मैप में एक एक करके अगर जो है जैसे ये वैल्यू अगर हमारी फॉल्स होगी तो इसमें हम इस हैश मैप में जो नंबर है वो ऐड कर देंगे और अगर हमें आंसर मिल जाता है तो यहीं से रिटर्न कर देंगे। यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे अगर वो नंबर हमें इसमें मिल जाता है जो कि बिग ऑफ वन में ये सर्च करता है इसमें। तो आई ये फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड नंबर हमारा सेकंड हो जाएगा आई इटसेल्फ, है ना। और अदरवाइज हम क्या करेंगे, इस नंबर को एज अ की एंड उसकी प्लेस वैल्यू को एज अ वैल्यू इसमें ऐड कर देंगे हैश मैप में और एंड में रिटर्न कर देंगे -1 अगर हमें कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी। और इसको भी रन करके देख लेते हैं। और इसमें भी सारे टेस्ट केस हमारे पास हो गए। तो आज के लिए इसी प्रॉब्लम को हमने डिस्कस किया है, आगे इस तरह से और प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय।